Hello, dear student. Hope everyone fine at home. And regularly you guys are studying. So exam is not fair. So अक्टूबर आ गया अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो. फुर्ती वगैरह कर लिया. जिमान फुर्ती कोड़ी बोले गया इसलिए जिमान एंजॉय कोड़ी बोले गया इसलिए you guys have done that. Okay. So it's the perfect time to accelerate your study. আগতে যদি এঘণ্টা পঢ়িছিলা এতিয়া 3 ঘণ্টা পঢ়া স্টাৰ্ট কৰা 3 टाइम्स स्टार्ट কৰা. फॉर एग्जाम्पल मैं 1 आवर्स बोली कोई ओके पहले 1 आवर्स पढ़ाई किया तो अभी 3 आवर्स करो 3 टाइम ज़्यादा करो. पहले 2 या 3 घंटा किए थे अभी 7-8 घंटा पढ़ाई करना स्टार्ट करो. नहीं तो बाद में दिक्कत होगा. एंट्रेंस में क्या होता है 11th 12th का आता है. 11th का क्लियर नहीं होगा तो 12th में जाके 11th का कर नहीं सकते क्योंकि वो बोर्ड का प्रेशर आएगा. 11th का एग्ज़ाम भी बोर्ड कंडक्ट करता है अभी. ठीक है. सो कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना. अभी से पूरा क्लियर कट रहना. एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम देना है. हमें कोर्स ख़त्म करना है एग्ज़ाम देना है रिवीजन भी करवाना है. ओके. सो वी गाइस नीड टू कोऑपरेट प्रॉपरली. सो मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग वीडियो बाद में देखते हो. उसको क्या करते हो पेंडिंग में रखते हो कि आज नहीं काल करूँगा. वो काल नहीं आने वाला. ठीक है. हमेशा याद रखना आज के काम आज ही निपट लेना चाहिए. आज ही ख़त्म करना चाहिए. ओके. सो हम आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के. वो रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोगों को डोमेन रेंज वगैरह सिखाया था. डोमेन कैसे निकालता है रेंज कैसे निकालता है कोडोमेन कैसे निकालता है. वी ऑल नो दैट. बट मैंने बोला था कि क्लास 12 का जो भी है वो पोर्शन भी रिलेशन एंड फंक्शन का ख़त्म कर देंगे अभी के अभी. ओके. 11th में ही 12 का ख़त्म कर देंगे. सो जाके 12 में जाके ज़्यादा नहीं पढ़ाना. ओनली थोड़ा कंपेटिटिव लेवल का थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाऊँगा. ओके. सो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं. ये 11th का बुक में है नहीं. टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप्स का रिलेशन होता है वो देखते हैं. पहले देखते हैं एम्प्टी रिलेशन. और इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं. वॉइड रिलेशन ये बहुत ही सिंपल है. मैंने रिलेशन बताने से पहले क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे. सपोज आर इज अ रिलेशन ए टू ए तक एक रिलेशन आर है तो इट इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. या आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर एक रिलेशन है तो आर इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ये तो पहले ही बताए थे फिर अभी याद करा रहा हूँ. ओके. सो एम्प्टी रिलेशन एंड वॉइड रिलेशन क्या होता है. लेट ए बी एनी सेट such as phi is always a subset of a cross a. phi तो किसी का भी सबसेट होगा. ए क्रॉस ए जो सेट निकाल के आएगा ना उसका भी सबसेट होगा phi. that is phi is a relation on a relation on a. अब ए के साथ phi का कुछ तो रिलेशन होगा. The relation phi is called empty or void relation on set A. The relation phi इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे empty और void relation. The relation phi is called the empty or void relation ऑन सेट ए. सो ये हो गया वॉइड रिलेशन. ठीक है. एक एग्जांपल भी देख सकते हो. सपोज ए इज अ सेट ऑफ 2 4 6 8. सो आर इज अ रिलेशन सच दैट ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज व्हाट. ए प्लस बी व्हाट होगा क्या नहीं होगा. सो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा. पॉसिबल ही नहीं. 0 नहीं सॉरी 5 आ जाएगा. कुछ नहीं है यहाँ दैट इज 5. सो आर क्या हो गया 5. therefore दिस इज अ वॉइड और एम्प्टी रिलेशन. अब आता हूँ मैं यूनिवर्सल रिलेशन.
यूनिवर्सल रिलेशन, let A be any set, then A cross A is always subset of A cross A, ये तो हमेशा ही होगा, A cross A is always a subset of A cross A, ओके। आप इस A cross A को एक रिलेशन भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। देयरफॉर A cross A itself is a relation on A, ये सेट A पे एक रिलेशन हो जाएगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, दिस रिलेशन is called universal relation। कॉपी को अच्छे से रखना, ढंग से लिख लिए रख लेना, 12th में ये सब सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन का एक एग्जांपल देख सकते हो। सपोज ए इक्वल टू 3,4 एंड आर इज अ सेट ऑफ ए कॉमा बी। एग्जांपल है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। ए प्लस बी 3,4 है तो ए प्लस बी हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, किसी भी कम्बिनेशन पर 0 होगा। हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 3,3 3,4 और 4,3 4,4। देखो सारे के सारे ऑर्डर पेयर पे क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ए प्लस बी करो 6 ग्रेटर देन 0, 7 ग्रेटर देन 0, 7 ग्रेटर देन 0, 8 ग्रेटर देन 0। तो सारे के सारे में ये ग्रेटर देन 0 है। देखो ए क्रॉस ए और आर, ये हो गया तुम्हारा आर इज ए universal, is an universal relation। ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन। Let A be any set, then the relation R equal to A comma A for all A belongs to A is called the identity relation on set A। दिस रिलेशन स्मॉलर होगा, सेट ए पे इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, ओके। नोट दैट आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। आइडेंटिटी रिलेशन सपोज ए इक्वल टू तुम्हारा 2 4 6 8 है ना, यहाँ पर आर शुड बी ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब अब क्या क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 0 होने से इसे दे दो, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से 2,2 2,4 नहीं हो सकता, सो 4,2 4 6,6 होगा, इटसेल्फ के साथ होगा 8,8। ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों को एडवांस था उन लोगों को मिला था रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
A relation R on set A is said to be reflexive if every element of A related to itself. आई थिंक अभी तुम लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन दोनों सेम हैं. सो दे आर नॉट सेम. इफ आई गिव यू एग्जांपल देन यू विल एबल टू इजीली अंडरस्टूड दैट रिफ्लेक्सिव और इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है. आइडेंटिटी में ओनली ए वाला इंक्लूडेड है. रिफ्लेक्सिव में क्या होगा और इंक्लूड हो सकते हैं. सपोज 2 यहाँ पर 2 1 2 3 ये सब भी, मतलब 2 4 ये सब भी इंक्लूडेड हो सकते हैं. लेकिन ए रहना जरूरी है. ए 4 जो है ना, ए तो रहेगा ही रहेगा, फिर उससे ज़्यादा रह सकता है. लेकिन आइडेंटिटी में ओनली ए ही रहना है. ओके, तो एग्जांपल देखो इसका. सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 है. तो हम एक रिलेशन लिखते हैं 1 1 2 1, सपोज 3 1 2 2, उसके बाद 3 2 एंड 3 3. ये एक रिलेशन हो गया. अब यहाँ देखो ए वाला क्या है, 1 1 2 2 एंड 3 3 है. 1 2 3 है सबका, 1 1 2 2 3 3 है. सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. ऐसे लिखेंगे इसको, फॉर ऑल बोलते हैं. फॉर ऑल ए स्मॉल ए क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए, एलिमेंट्स ऑफ दिस 1 2 3. Therefore, R is reflexive relation. So R को हम क्या बोलते हैं, reflexive relation. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन ये भी इम्पोर्टेंट है. सिमेट्रिक रिलेशन का कंसेप्ट देखो. ए रिलेशन ऑन सेट ए is said to be symmetric. Relation IFF means if and if A comma B belongs to R, that should be implies B comma A should also be belongs to R. A comma B belongs to R হলে B comma B also belongs to R. For all A comma B belongs to A. That is, you can write A relation ARB implies BRB. AB बोल सकते. ARB means A is related to B and B is also related to B. For all A comma B belongs to A. ठीक है. This type of, there is lots of example of this type. तो सिमेट्रिक का एग्जाम्पल होगा. और पहला जो रिलेशन लिखा था उसमें भी सिमेट्रिक होगा. सपोज A इक्वल टू तुम्हारा 1 2 3 4 है. सो R1 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1. यहाँ देखो मैंने 1 3 ले लिया, 1 3 ले लिया मैंने और 3 1 ले लिया. 1 3 and if 1 3 belongs to R1, that implies 3 1 is also belongs to R1. It shows. So A comma B belongs to R1, that implies B comma A belongs to
R1 for all A comma B belongs to A. No, it's not A, here R. So R is symmetric रिलेशन. अब बताओ लास्ट में, लास्ट का क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन. Let A be in a set, a relation R on set A is said to be transitive relation if and if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. That implies A comma C also belongs to R. For all A comma B comma C belongs to R. Right A. ये ए पे डिफाइन होना चाहिए. ए भी ए पे लिख सकते हो या आर पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाला बात नहीं. तो ट्रांजिटिव रिलेशन यू कैन शो सिमिलरली. सो इफ ए रिलेशन इज, अब आता है इक्विवेलेंस. Equivalence if a relation is reflexive, symmetric and transitive. ये तीनों होना पड़ेगा तब उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव. Then it is known as equivalence relation. ये हो गया. बहुत ही सिंपल. सो टाइप्स ऑफ रिलेशन अच्छे से देख लेना, कंसेप्ट अच्छे से वीडियो एंड तक देखना. ओके, सो थैंक यू ऑल.